अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे बुलंदोबांग दावे करने वाले ममालिक को धूल चटाकर उनके हेलीकॉप्टर, उनके जंगी जहाज, उनके फौजियों की वर्दियां, उनके जर्नैलों की जीपें और उनके जंगी तैयारे वॉर ऑफ ट्रॉफी के तौर पर पाकिस्तान ने म्यूजियम में रखे हुए हैं। ये कौन कौन से हैं और किस किस मुल्क से हैं और पाकिस्तानी फौज ने उन्हें कैसे कैसे हासिल किया, इन तमाम की तफसीलात आज हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज जिन वॉर ऑफ ट्रॉफीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि वॉर ट्रॉफी ऐसे वेपन या वेपन के टुकड़े को कहा जाता है जो जंग के दौरान दुश्मन से हासिल की जाती हैं। कॉमन वॉर ट्रॉफीज के अंदर फ्लैग्स, वेपन्स, व्हीकल्स या फिर कोई आर्ट वगैरह शामिल है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा इंडिया से हासिल की गई वॉर ट्रॉफीज हैं, जिनका मीडिया दिन रात अपनी फौज, अपने हथियारों और अपनी तादाद के गुण गाता रहता है। आइए आपको उनका असल चेहरा दिखाते हैं। नाज़रीन, आपको सामने स्क्रीन पर जो हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, इस पर लिखा हुआ है इंडियन आर्मी और इंडियन फ्लैग भी आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। नाज़रीन, ये हेलीकॉप्टर गिलगित में डिस्प्ले किया गया है। ये इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर है जो कि चिटक के नाम से मशहूर है। इस हेलीकॉप्टर का असली नाम एलियट 3 है जो कि इंडिया ने फ्रांस से खरीदे थे। नाज़रीन, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने इस हेलीकॉप्टर को 2011 में कैप्चर किया था। नाज़रीन, इस हेलीकॉप्टर को हासिल करने में ज्यादा किरदार गिलगित की मुहिब्बे वतन अवाम का है। वाकया कुछ यूं हुआ था कि ये हेलीकॉप्टर गिलगित में जासूसी की गर्ज से लैंड हुआ था, जिसे गिलगित की अवाम ने पकड़ लिया और इस हेलीकॉप्टर के पायलट और क्रू की अच्छी खासी धुलाई की थी, इतनी धुलाई कि जितनी अभिनंदन की भी नहीं हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने आके उन्हें गिलगित की अवाम से छुड़वाया और उन्हें चाय पिलाई। अब ये जो आपको सामने एयरफोर्स की यूनिफॉर्म नजर आ रही है, ये एक इसराइली पायलट लूट्स की यूनिफॉर्म है। ये किसी इसराइली म्यूजियम में नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूजियम में मौजूद है। नाज़रीन, ये यूनिफॉर्म पाकिस्तान में इस तरह आई थी कि 1973 में जब अरबों और इसराइल के दरमियान जंग हुई थी, तो उस जंग में पाकिस्तानी पायलट्स ने भी हिस्सा लिया था। इस जंग के दौरान पाकिस्तानी पायलट्स अब्दुस्तार अलवी ने एक डॉग फाइट में इसराइली तैयारा मार गिराया था, जिसे कैप्टन एम लुट्स उड़ा रहा था। ये यूनिफॉर्म उसी कैप्टन की है जो कि वॉर ट्रॉफी के तौर पर उन्होंने हासिल की। दोस्तों, इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान सत्तार अलवी वो पहले पाकिस्तानी पायलट थे जिन्होंने इसराइली मिराज तैयारे को मार गिराया था। और पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जिसने सबसे ज्यादा इसराइली तैयारों को तबाह किया है, जिनकी तादाद 10 है। इसराइल 3 दफा अरब ममालिक से बड़ी जंगें लड़ चुका है, जिसमें इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लिबनान, सऊदी अरब और यमन वगैरह शामिल हैं। लेकिन इन तमाम अरब ममालिक में से किसी भी मुल्क की एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स से ज्यादा इसराइल के तैयारे नहीं गिरा पाई। और इस जंग में कोई एक भी तैयारा शूट डाउन नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तानी पायलट बैठा हो। नाज़रीन, अब आपको सामने एक जीप नजर आ रही है और इस जीप से मुतल्लिक सामने लिखा हुआ है कि इस जीप का ताल्लुक मेजर जनरल निरंजन प्रसाद से है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे नजर आने वाली ये जीप GOC 15 इंडियन डिवीजन मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की है। 8 सितंबर 1965 को ये साहब पाकिस्तानी फोर्सेस के अटैक के नतीजे में ये जीप खेत में स्टार्ट हालत में छोड़कर भाग गए थे। इसके साथ ही कुछ अहम दस्तावेजात और फाइलें भी इसी जीप में छोड़कर फरार हो गया था। ये जीप वाघा बॉर्डर पर BRB के उस पार पाकिस्तान की 18 बलोच रेजिमेंट ने कैप्चर की थी। इस वक्त ये जीप आर्मी म्यूजियम रावलपिंडी में वॉर ट्रॉफी के तौर पर डिस्प्ले की गई है। नाज़रीन, आपको स्क्रीन पर कैनबरा बम्बर तैयारे की टेल नजर आ रही है। 1965 की जंग में ये बॉम्बर तैयारा पाकिस्तान तबाही मचाने का ख्वाब आंखों में सजाकर आया था, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत इतनी थी कि वापस जा ही नहीं पाया। पाकिस्तान के स्टार फाइटर जेट के मिसाइलों का निशाना बन गया था। 1969 में उस तैयारे की ये टेल साहिवाल में वॉर ट्रॉफी के तौर पर डिस्प्ले की गई है। नाज़रीन, स्क्रीन पर नजर आने वाले ये ब्रिजपाल सिंह हैं जो कि इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडर थे। इन्होंने अपने नेट तैयारे को पाकिस्तानी F-104 तैयारे के सामने सरेंडर किया था। गुजरांवाला के नजदीक पसरूर एयरबेस पर इस तैयारे को लैंड करवाया गया था और ब्रजपाल सिंह को जंगी कैदी बना लिया गया था। F-104 तैयारे को लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह उड़ा रहे थे।
जो कि 2 दहाइयों के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ बने थे, जबकि दूसरी जानिब सरेंडर करने वाले ब्रजपाल सिंह बाद में इंडियन एयरफोर्स के चीफ बने थे। डैसल्ट ऑर्गन फ्रांस का बनाया हुआ एक जंगी तैयारा है। नाज़रीन, इस तैयारे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इस्तेमाल किया गया था। इसराइल, इंडिया और फ्रांस भी इस तैयारे को इस्तेमाल करता आया है। इंडिया ने 1965 की जंग से कुछ साल पहले ही ये तैयारे फ्रांस से खरीदे थे। इंडिया ने इन तैयारों का निकनेम तूफानी रखा हुआ था, क्योंकि ये तूफान की तरह आनन फानन जाते थे और हमला करके तबाही मचाकर वापस आ जाते थे। लेकिन 24 अप्रैल 1965 को ये तूफानी तैयारा, जिसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट राणा लालचंद उड़ा रहे थे, इसने अपने इस तैयारे को पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर कर दिया। मतलब ये कि ये तैयारा अपना रास्ता भटक गया था, जिसे F-104 स्टार फाइटर ने सिंध में बदीन के नजदीक इंटरसेप्ट किया था। जैसे कि पाकिस्तानी पायलट ने इस तूफानी तैयारे पर मिसाइल लॉक किए और मिसाइल रिलीज करने की वाले थे कि इंडियन पायलट ने इस तूफानी तैयारे के लैंडिंग गियर नीचे कर दिए। ये सरेंडर करने का इशारा होता है। इंडियन पायलट को वार प्रिजनर बना दिया गया और 14 अगस्त 1965 को उसे छोड़ दिया गया। लेकिन ये तूफानी तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स ने वॉर ट्रॉफी के तौर पर रख लिया, जिसे PAF म्यूजियम पेशावर में डिस्प्ले किया गया है। आपको स्क्रीन पे एक रशियन Mi-24 हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, जिसको अफगान वार में इस्तेमाल किया गया था। 1985 में ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होने की गलती कर बैठा, जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फोर्सफुली लैंड करवा लिया। इसको पाकिस्तान आर्मी एविएशन भी शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करती रही है। फिर इसे क्वेटा एयरबेस की आउटसाइड पर डिस्प्ले किया गया। फिर 2018 में इस तैयारे को आर्मी म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, Mi-24 रशिया के इंतहाई तबाहकुन और जबरदस्त गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं। इसी तरह सोवियत अफगान वार के दौरान 1986 में अफगान पायलट्स MiG-21 तैयारा और Su-22 तैयारे को लाकर कोहाट एयरबेस पर लैंड हो गए थे। उन अफगान पायलट्स ने पाकिस्तान से सियासी पनाह की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये पायलट्स सोवियत अफगान वार नहीं लड़ना चाहते थे। तस्वीर में अफगान पायलट्स और पाकिस्तान आर्मी के जवानों को देख सकते हैं। नाज़रीन, ये सामने इंडिया के MiG-21 तैयारे की इजेक्शन सीट है। ये तैयारा 1999 में कारगिल जंग के दौरान शूट डाउन हुआ था, जिसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंबमपति नचिकेता उड़ा रहे थे। इस तैयारे को पाकिस्तानी मेड अंजा मिसाइल ने शूट डाउन किया था। जैसे ही मिसाइल फायर हुआ, इंडियन पायलट ने इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया और बचने में कामयाब हो गया। ये इजेक्शन सीट वॉर ट्रॉफी के तौर पर आर्मी म्यूजियम में पड़ी है। इंडियन पायलट इजेक्ट करने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद पकड़ा गया था और इस दौरान इस पायलट ने अपनी सर्विस पिस्टल से कई फायर भी किए, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तार हो गया। इन्हें पकड़ने वाले पाकिस्तान आर्मी के जवान थे, जिन्होंने पकड़कर इसकी अच्छी खासी मुरम्मत भी की थी और पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर की मुदाखलत के बाद इस पायलट की जान छूटी थी। इस पायलट को 8 दिन पाकिस्तानी जेल में रखने के बाद इसे रिहा कर दिया गया। अभिनंदन की तरह इसने भी रिहा होने के बाद पाकिस्तानी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा किया था और कहा कि वो बहुत ज्यादा मैच्योर और प्रोफेशनल है। और साथ साथ अपनी धुलाई को याद करते हुए उस पायलट ने यह भी कहा कि ये मेरा बहुत बुरा तजर्बा था, कि इससे बेहतर था कि मैं तैयारे के साथ ही मर जाता। नाज़रीन, ये सामने एक इंडियन सेंचुरियन टैंक आपको नजर आ रहा है। ये सेंचुरियन टैंक यूके का बनाया हुआ है, जो उस वक्त सबसे मॉडर्न टैंक माना जाता था। इस तरह के कई टैंक 1965 की जंग में पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आए थे। उनमें से बेशुमार तबाह हुए और काफी को वॉर ट्रॉफी के तौर पर कैप्चर कर लिए गए। नाज़रीन, इस तरह की बेशुमार वॉर ट्रॉफीज हैं, जैसा कि लेटेस्ट अभिनंदन का हेलमेट और यूनिफॉर्म है। तो नाज़रीन, ये सब देखकर आपके दिल में क्या जज्बात पैदा हुए हैं? आप इंडियंस को क्या कहना चाहेंगे और पाक फौज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।